यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। सुबह के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट अंदाज में तूफानी खबरों को धार देने का। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडिया। तो फटाफट अंदाज में हम आपको दिखाएंगे हर एक जिले की अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। 75 जिले, 75 खबरें। राजधानी लखनऊ में ठंड ने दस्तक दे दी है। कोहरे ने लखनऊ की सड़कों को आगोश में ले लिया है। जबरदस्त कोहरे से सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। वाराणसी में सब्जी किसानों के लिए ईटीआई तकनीक से लैस 5 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोर की शुरुआत कर दी गई। वाराणसी के सब्जी किसानों को बाहर सब्जी बेचने में आसानी होगी। प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग के सदस्य और हिस्ट्री शीटर मुबारक खान पर कार्रवाई की गई। करोड़ों के 3 मंजिला आशियाने को बुलडोजर्स के जरिए जमींदोज कर दिया गया। मेरठ में सीएमओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संज्ञान लिया है, जिसके बाद से अब कोविड मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाए जाएंगे। सहारनपुर में पति पत्नी के बीच मुकदमे को लेकर फायरिंग हुई। इसमें पत्नी की मौत हो गई तो सास की हालत ज्यादा गंभीर है। बागपत में किसानों का खाना लेकर दिल्ली जा रहे भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद से गुस्साए किसानों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जाम लगाया। मुरादाबाद में पीएसी जवान की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने जवान पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है। गाजियाबाद में यूपी गेट दिल्ली बॉर्डर पर किसान फिर से उग्र हो गए। कल की तरह आज भी किसानों का दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर से तोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। राज्य ग्रेटर नोएडा में 1 करोड़ 10 लाख की फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपियों ने छात्र का अपहरण कर करोड़ों की फिरौती मांगी। बुलंदशहर में एनजीटी के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। खुले में कूड़ा कचरा चलाया जा रहा। तस्वीरें खुर्जा नगर के मुंडा खेड़ा रोड की। अलीगढ़ में पुलिस ने फर्जी दारोगा को पकड़ा है, जो फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर लोगों को ठगता था। शिकायत मिलने पर एसएसपी ने गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई। मथुरा में श्रीकेश ने जन्मभूमि को लेकर कोर्ट में सुनवाई। 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त करवाने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग पर सुनवाई। आगरा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया। कहा कि यह बिल वापस नहीं होगा। एटा के निधौली कला थाना इलाके में शादी समारोह के बीच में हर्ष फायरिंग, जिसमें एक 9 साल के बच्चे को गोली लगने की खबर है। मैनपुरी में खेतों पर जा रहे किसान को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला। हादसे में किसान की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। फर्रुखाबाद में बरेली हाईवे पर ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जो शमशाबाद के छिछौना गांव का रहने वाला था। हापुड़ में सगाई समारोह में दूल्हे के दोस्तों ने दबंगई दिखाई। शराब पीने से टोकने पर मंडप मालिक की जमकर धुनाई कर दी और फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस जांच में। मुजफ्फरनगर में नवनियुक्त ट्यूबवेल ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र मिले हैं और इन 36 लोगों को राजस्व व बाढ़ नियंत्रण मंत्री विजय कश्यप ने पत्र सौंपे। 4 महिला भी इसमें शामिल। शामली में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम। अमरोहा में सफर राष्ट्रीय सचिव मौलाना जावेद आब्दी ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारी की। कानपुर पुलिस लाइन में फॉलोवर्स घोटाला सामने आया है। यहां 11 फॉलोवर्स अपनी जगह दूसरों को तैनात कर खुद सैलरी ले रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष मंत्री गोपाल दास की हालत स्थिर है, जिन्हें मेदांता से डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू एम्बुलेंस से अयोध्या लाया गया। यहीं पर डॉक्टरों की निगरानी में देखभाल की जाएगी। भाजपा ने यूपी 2022 चुनाव के लिए कमर कस ली है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा महानगर, जिला और महाराजगंज के मंडल प्रभारियों के साथ बैठक की। देवरिया में बीजेपी विधायक सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दरमियान मरीजों की दिक्कतों के बारे में उन्होंने जाना और अस्पताल प्रशासन को निर्देश भी दिए। महाराजगंज पुलिस ने चोरी के मामले में खुलासे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किया ट्रैक्टर और 4 ट्रॉलीज के साथ मोटरसाइकिल बरामद की है। ये चोर गांव में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को चोरी करते थे। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल भी बताया जा रहा है। रामपुर के सीएमओ ऑफिस में घूसखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। यहां पर ऑफिस में शिक्षकों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 2 संविदा कर्मी रिश्वत ले रहे थे। दोनों की सेवा समाप्त कर दी गई।
शाहजहांपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में हंगामा हुआ। सीओ के निलंबन को लेकर बीजेपी विधायक और जिलाध्यक्ष ने शव रखकर प्रदर्शन किया। बरेली जेल में तैनात सुरक्षाकर्मी और एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी के बीच सरेआम विवाद हो गया। इसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। बाइक टकराने को लेकर विवाद हुआ था। सीतापुर में बारातियों की बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में करीब 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सुल्तानपुर में सोते वक्त बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। छत पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसके चेहरे पर गंभीर हथियारों से हमले के निशान थे। पुलिस जांच कर रही है। संभल में बाइक सवार को बचाने के चलते हादसा हुआ है। उस पे काबू ट्रक की टक्कर ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई थी और इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। उन्नाव में युवक का नग्न अवस्था में सिर जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर सुराग तलाशी। अमेठी में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने बिजली के खंभे पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की, जिसे डायल 112 ने ग्रामीणों के सहयोग से नीचे उतारकर घर भेजा। रायबरेली में बाइक को बचाने के चक्कर में एक बस डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में यात्रियों को मामूली चोटें तो आई, लेकिन मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बच गया। पीलीभीत के एक शिक्षक को आंदोलन पर प्रतिक्रिया देना भारी पड़ा। पहले तो उसे नौकरी से निकलवा दिया गया और अब देश विदेश से जान से मारने की धमकी आ रही। फिरोजाबाद में कोरोना से दूल्हे की मौत हो गई। इसके बाद दुल्हन समेत परिवार के 9 सदस्य संक्रमित निकले। लखीमपुर खीरी में वाहन चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 मोटरसाइकिल और 1 साइकिल भी बरामद की गई। कन्नौज में NH91 पर वकीलों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा काटा। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज वकीलों की माने तो उनके जिस साथी पर हमला हुआ उस पर ही पुलिस ने केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। कौशाम्बी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 42 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। यहां पर प्रभारी मंत्री ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। कासगंज में तेज रफ्तार टैंकर ने राजस्थान के श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 श्रद्धालु घायल हो गए और 3 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। सीएम योगी के अंबेडकर नगर दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया है। कमहदिया घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जहां सीएम योगी निर्माणाधीन सेतु का निरीक्षण करेंगे। श्रावस्ती में किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी की अनोखी बैलगाड़ी किसान यात्रा निकाली। अनोखे अंदाज में निकली इस रैली में सपा कार्यकर्ता थे, जिन्हें पुलिस ने रोका। संत कबीर नगर में 48 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम, सांसद, विधायक की मौजूदगी में ये नियुक्ति पत्र दिए गए। सिद्धार्थनगर में राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विरोधियों का काम विरोध करना है। हरदोई में पान मसाला समेत दूध, सरसों तेल के नमूने फेल हो गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 8 सैंपल जांच के लिए भेजे थे, सभी फेल हो गए। मऊ में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, जिनका कनेक्शन मुख्तार अंसारी गिरोह से है। दोनों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। जालौन पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। चोरी के आरोप में घर के अंदर युवक की पिटाई की गई, साथ ही युवक को मरने जैसी हालत में छोड़कर फरार भी हो गए। मिर्जापुर पुलिस ने पूर्व प्रधान के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। 6 लाख की सुपारी देकर वर्चस्व और जमीन की प्लॉटिंग को लेकर हत्या कराई गई, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार और 3 अभी भी फरार हैं। सोनभद्र में महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें किसी तरह की चोट की पुष्टि नहीं हुई है। अब रेप की पुष्टि न होने के बाद संदिग्धों से पूछताछ हुई। जौनपुर में 10 नए कोरोना मरीज मिलने से चिंताएं बढ़ गई हैं। अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 6000 पार कर चुकी है, जिसमें से 95 मरीजों की जान भी जा चुकी है। ललितपुर में डंपर और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर के दोनों पैर टूटने से उनकी हालत गंभीर है, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गाजीपुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम का असर दिख रहा है। पॉक्सो कोर्ट में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। गोंडा में मोटर कार गैरेज में आग लगने से भगदड़ मच गई। गैरेज में कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान करवा। बलरामपुर पुलिस ने सपा बूथ प्रभारी की निर्मम हत्या का खुलासा किया है। हत्या के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। हत्या के पीछे रुपए का लेन देन
अवैध संबंध वजह है। फतेहपुर पुलिस ने नकली खाद बनाने वाले गोदाम पर छापेमारी की, जहां से करीब 35 लाख की नकली खाद समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। नकली खाद उत्तराखंड के रुड़की से मंगाकर पैकेजिंग के बाद सप्लाई की जाती है। औरैया में अनोखे तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया। पहले तो महिला से फेसबुक पर दोस्ती कर युवक घर आया, बाद में बंद कर जेवरात की डिमांड की और चोरी के बाद फरार किया। आजमगढ़ में बदमाशों ने गोली मारकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसान आंदोलन पर प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल ने बयान दिया। विरोध कर रहे किसानों को किसान मानने से मना कर दिया। राजनीतिक पार्टियां प्रोपेगेंडा के तहत ऐसा कर रही हैं, बोला। बाराबंकी में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक वैवाहिक समारोह में हिस्सा लिया। किसान आंदोलन पर शिवपाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं मान रही। बस्ती में सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में साइकिल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजनौर में 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग जख्मी भी हैं। बलिया में बीजेपी विधायक ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए विरोधियों पर चुटकी ली। कहा कि अखिलेश और राहुल खेती के बारे में क्या जानते हैं, इनको विरासत में राजनीति मिली। चंदौली में सपा का प्रतिनिधिमंडल 2 सूत्रीय मांग को लेकर डीएम से मिला। भारत बंद के दिन पकड़े गए कार्यकर्ताओं को छोड़े जाने की मांग की। बदायूं में प्रेमी युगल का शव फंदे पर लटका मिला। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, पुलिस जांच कर रही है। हमीरपुर में रिहायशी इलाके में लोगों ने जंगली जानवर बारहसिंगा को पकड़ा, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम जुट गया। बाद में वन विभाग को इसे सौंप दिया गया। बांदा में भी किसान आंदोलन की झलक दिखाई पड़ी। कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए वहां पर प्रदर्शन किया गया। महोबा से गई बारात के 6 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इन बारातियों की गाड़ी मध्य प्रदेश में कुएं में गिर गई थी, जिसके डूबने की वजह से मातम गांव में पसरा हुआ है। चित्रकूट में स्वच्छता भारत मिशन के तहत नगरपालिका ने प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छता पर निबंध लेखन और चित्रकला में विजयी होने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। झांसी में ट्रेन के अंदर वारदात पर लगाम लगाने के लिए ब्लूटूथ स्पीकर का इस्तेमाल होगा। पुलिस इन स्पीकर के जरिए लगातार अभियान चलाती रहेगी। लखनऊ के ऐशबाग में प्लाई फैक्ट्री के अंदर भयंकर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर मुश्किल से फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से भगदड़ मच गई। आए दिन लोग बेपरवाह होकर कबाड़ के ढेरों में आग लगाते हैं, जबकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बागपत में मामूली बात को लेकर 2 युवकों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां पर दोनों के बीच भयंकर मारपीट हुई। बरेली में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खनन भरी ट्रॉली से एसडीएम और उनके अर्दली को कुचलने की कोशिश की गई और इस दौरान उनके अर्दली को हल्की चोटें भी आई हैं। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में शैलेंद्र पासी नाम के बदमाश को गोली लगी, जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। तो 75 जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का।